हेलो एवरीबॉडी। आज वेट लॉस सीरीज़ में मैं बात करूंगी न्यूट्रिशन पे और मिनरल्स पे कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस थेरेपी। जनरली लोगों में ये मिथ है कि भूखा रह के वो वज़न घटा लेंगे, बट वो इस चक्कर में अपने बॉडी से न्यूट्रिशन को ख़त्म कर देते हैं। विटामिन और डेफिशिएंसी की बिल्कुल ख़त्म, मतलब विटामिन और मिनरल्स की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। कहीं किसी में विटामिन डी की कमी देखी जाए, किसी में आयरन की कमी होने लगती है, किसी का थायराइड हार्मोन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों में थायराइड का इशू बनने लगा है। साथ ही साथ लोगों को B12 की कमी होने लगी है। तो आज मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप वेट लॉस भी करोगे, साथ साथ आपका एसेंशियल न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी में जाएगा। तो 3 ऐसे फैक्ट्स जो आपकी वेट लॉस थेरेपी में आपको सपोर्ट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, इम्यूनिटी को बनाते हैं और साथ ही साथ आपका वेट लॉस भी करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन रिच, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच सीड्स, जिसमें आपके चिया सीड्स आते हैं, आपके फ्लेक्स सीड्स आते हैं, आपके बेसल सीड्स आते हैं, जिन्हें हम सब्जा सीड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 सीड्स दे सपोर्ट फॉर द वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस। सेकेंड इज दी नट्स। नट्स में आपका क्या क्या आता है? आपके आलमंड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, आपके एप्रिकॉट्स होते हैं। ठीक है, दीज ऑल नट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, उनको जब आप सोक करके लेते हो तो उनका डाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है एंड दे सपोर्ट योर इम्यूनिटी एंड एड वेट लॉस, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम तक फुल रखते हैं, साथ साथ आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं। थर्ड इज द थिंग इज द इंडियन स्पाइसेस। किचन स्पाइसेस क्या काम करती हैं आपके वेट लॉस थेरेपी में? दे प्ले द मेजर रोल। यस, जनरली जो लोग फैट बर्नर्स, आर्टिफिशियल फैट बर्नर्स यूज़ करते हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्टिफिशियल फैट बर्नर्स लिवर्स, किडनी को डैमेज करते हैं, आपके हार्ट को डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को इतना ज़्यादा स्पाइक कर देते हैं जिससे कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा बनता है। तो इंडियन किचन स्पाइसेस दे आर द सेफेस्ट मेथड यू कैन हैव एज अ फैट बर्नर्स, और उसमें भी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। सपोज इफ आई टॉक अबाउट कार्डमम, यू कैन ऐड इन योर डाइट। कार्डमम आपको कैल्शियम देगा, आयरन देगा, मैग्नीशियम देगा, विटामिन सी देगा। लोगों को पता नहीं होता है कि कार्डमम में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट येस इट एड्स द डाइजेशन, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। दूसरा आई टॉक अबाउट क्यूमिन। जनरली लोग क्यूमिन वाटर पीना शुरू कर देते हैं, जीरा पानी पीना शुरू कर देते हैं, पानी पीते हैं, जीरा फेंक देते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि आप उसका केमिकल पी रहे हैं और जो दवाई आप उसको थ्रो कर रहे हैं। यू नीड टू टेक इट अलॉन्ग विद द जीरा। आपको उसको रॉ लेना चाहिए। अगर आप उसको बॉईल करके पी रहे हैं तो प्लीज़ उस जीरे को भी साथ में गल्प कीजिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली द वाटर। सिर्फ पानी से कोई वेट लॉस नहीं होता और रोटी छोड़ने से भी कोई वेट लॉस नहीं होता। आप जितना ज़्यादा खाने को, अपनी बॉडी को खाने से डिप्राइव करेंगे, वो और ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। यू नीड टू नो कि आपके बॉडी टाइप के लिए, आपकी आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो कितना एफिशिएंट होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक द 3 थिंग्स इन डिटेल नाउ अबाउट एंटीऑक्सीडेंट रिच सीड्स। मैंने पहले बात की थी चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स और बेसल सीड्स की। चिया सीड्स और बेसल सीड्स में लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिया सीड्स और बेसल सीड्स एक होते हैं। वो एक नहीं होते हैं। मार्केट में शॉपकीपर्स बोलते हैं कि नहीं एक जैसे हैं, आप ले लो, बट ऑल द सीड्स दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़, दे हैव डिफरेंट मेथड्स टू कंज्यूम। चिया सीड्स को जहां आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, बेसल सीड्स को आप सोक किए बिना कंज्यूम नहीं कर सकते। चिया सीड्स को आप थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम कर सकते हो। बेसल सीड्स जनरली समर्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखता है। ड्यूरिंग द हीट, ड्यूरिंग द टेम्परेचर आउटसाइड, जब 45-50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उस टाइम पे बेसल सीड्स बॉडी की हीट को कम करते हैं आपको। और नॉट ओनली दिस, बेसल सीड्स आयरन रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ। चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है। ठीक है, वो वेट लॉस करते हैं। फाइबर होता है जो आपको बहुत ज़्यादा फुल करता है, और फाइबर एक अच्छे मतलब इंटेस्टाइन सिस्टम के लिए, बाउल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी आंतें अच्छी रखनी है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स रिच सीड्स खाने चाहिए। न जितना ज़्यादा आपका अच्छा फाइबर, मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइबर पे ही रहो, नो, यू नीड टू
मेंटेन एवरी एसेंशियल न्यूट्रिशन। आपको फाइबर भी लेना है, आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको कार्ब्स भी लेने हैं, ठीक है। प्लीज़ कार्ब्स को अपनी डाइट में से मत उड़ाइए, और या फिर सिर्फ प्रोटीन डाइट या फाइबर डाइट पे मत जाइए। आप अपनी बॉडी में सिर्फ नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये मिथ जो लोगों में बना हुआ है कि आलू मत खाओ, रोटी मत खाओ, इससे वज़न बढ़ता है, ठीक है। वज़न सिर्फ आपके लाइफस्टाइल से बढ़ता है। आप तला हुआ जो खाते हो, जो रिफाइंड ऑयल में बनी हुई चीज़ें खाते हो, उनसे बढ़ता है। साथ ही साथ जो आप जंक फूड आप खुद भी खा रहे हो और अपने बच्चों को भी खिला रहे हो, उससे बढ़ता है। बच्चों में जो हेल्थ इश्यूज़, जिसे कहते हैं ना, जब जड़ खराब हो जाती है तो पेड़ पे फल अच्छा नहीं आता। जैसे जैसे अगर आपकी बेबी गर्ल्स हैं, हम जितना ज़्यादा उनको रिफाइंड ऑयल्स, जंक आइटम्स, चॉकलेट्स, कैंडीज़, या फिर जितना ज़्यादा हम उनको ये चीज़ें फीड करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा घर का खाना रिफाइंड ऑयल्स में बनेगा, या बच्चों के दूध में हम चीनी घोल घोल के पिलाएंगे, उतना ज़्यादा आगे जाके उन बच्चों को थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़ का खतरा रहेगा। प्लीज़ अपने बच्चों की डाइट में से चीनी, ये जंक आइटम्स को, क्वांटिटी को रिड्यूस करिए। नेचुरल सोर्स यूज़ कीजिए, जैसे जैगरी हो गया, गुड़ हो गया, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। फ्लैक्स सीड्स, नाउ फ्लैक्स सीड्स क्या होते हैं? फ्लैक्स सीड्स आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर वेरी यूजफुल, दे आर वेरी फाइबर रिच कंटेंट, ओमेगा 6 उनमें होता है। फ्लैक्स सीड्स इज वेरी यूजफुल फॉर द पीपल दोज आर सफरिंग विद द आर्थराइटिस एंड दे वांट टू लूज वेट। ओबेसिटी के साथ साथ 10 बीमारियां आती हैं। हैवी वेट है, घुटनों पे जोर पड़ता है। आप लोग इतना परेशान होते हैं कि भैया काम का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, लेकिन कभी आपने ये सोचा पूरा दिन अपने पैरों पे खड़े रहते हो इतना वेट लेके, तो क्या उन पैरों पे प्रेशर नहीं पड़ता होगा? लोग खड़े होके खाना खा रहे हैं, खड़े होके खाना बना रहे हैं, खड़े होके एवरी वर्क, कपड़े धुल रहे हैं, सब कुछ अब खड़े होके हो रहा है। आप अपने पैरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं जिससे कि आपके पैरों में वो ताकत जाए। फ्लैक्स सीड्स उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है, जिनके जॉइंट में कार्टिलेज पुअर होता है, जिनको क्लिकिंग साउंड्स उनके जॉइंट में आती है, और जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स का जो ऑयल होता है वो बहुत ही बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने वाला होता है। अब बात करती हूँ नट्स की। द सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द वेट लॉस थेरेपी इज़ नट्स। ऑब्वियसली डाइट में नट्स को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप विंटर्स में नट्स खा रहे हैं तो यू कैन टेक इट एट द ड्राई। आप ऐसे ही बादाम खा सकते हैं, 10 बादाम खा सकते हैं, आप पम्पकिन सीड्स डायरेक्ट ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डायरेक्ट ले सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू समर, व्हाट आई जनरली रिकमेंड कि आप एलमंड्स को सोक कर लो, पम्पकिन सीड्स, और अगर आपको सनफ्लावर सीड्स आप डायरेक्ट खा सकते हो, दैट्स वेरी गुड। नहीं तो आप उनको भी एक साथ सोक करके रात को रख सकते हो। सोक करके आप उनको एक मड पॉट में रखो, जो मिट्टी का छोटा सा गड़ा होता है, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें सोक करने का रीज़न ये है कि उसमें जो उनका नेचर है वो अल्कलाइन हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी के एसिडिक नेचर को मेंटेन करता है, यानी कि आपकी बॉडी में एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। तो अगर आप ये सोक किए हुए नट सुबह एम्प्टी स्टमक खाने की हैबिट डालते हैं और अपने बच्चों को भी डालते हैं, तो इट विल प्रूव अ वेरी बेनिफिट इफेक्ट्स फॉर योर बॉडी। ये ना तो आपके इंसुलिन लेवल पे काम, ये मतलब एक तरह से आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा। आपका इंसुलिन लेवल, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको बीपी का इशू है, ये आपकी सारी चीज़ों को मेंटेन रखता है, लेकिन सुबह खाली पेट खाने से, ठीक है। खाली पेट खाने से आपकी बॉडी का अल्कलाइन नेचर मेंटेन होता है। दूसरी चीज़, इनमें नट्स में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? आलमंड्स, पम्पकिन हो गया, आपका सनफ्लावर सीड्स हो गया, सेसमे सीड्स हो गए। इन सीड्स को आप अपनी वेट लॉस थेरेपी में इंक्लूड कर सकते हैं। इंडियन स्पाइसेस को कैसे यूज़ करना होता है? स्पाइसेस एक्चुअली दे वर्क इन कॉम्बिनेशन। जनरली जो लोग गूगल पे चेक करके ये करने लगते हैं कि सौंठ खा ली, अदरक खा लिया, ठीक है, आपने हल्दी खानी शुरू कर दी, वो लोग अपनी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये एक तरह के मसाले नहीं हैं, एक तरह की हर्ब्स हैं जो कि नेचर ने आपको दी हैं। पहले के टाइम पे कोई एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं होती थी, ये हर्ब्स ही आपको ट्रीट करती थी। लोग पहले हेल्दी खाना खाते थे, इन मसालों का अच्छा उपयोग करते थे, इसीलिए वो हेल्दी रहते थे, फिट रहते थे। पहले के टाइम पे किसी को किडनी फेल नहीं हुई, किसी को कैंसर नहीं हुआ, किसी को थायराइड नहीं हुआ। ये अब की हेल्थ इश्यूज़ है जो कि आपके खुद के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होनी शुरू हुई हैं। सो यू नीड टू फोकस कि आप खा क्या रहे हो। अपनी बॉडी को, आर यू क्रिएटिंग इट अ डस्टबिन और यू आर क्रिएटिंग इट अ हेल्दी सोल?
आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपनी इस बॉडी पे काम कर रहे हैं। बट आई एम सॉरी टू से 90% पीपल दे डू नॉट वर्क ऑन देयर बॉडी न्यूट्रिशन। वेट लॉस के चक्कर में आप लोग खाना खाना छोड़ देते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। आपके अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होंगी और जो आप करोगे आपके बच्चे आपसे वही सीखेंगे। तीसरी चीज़ होती है इंडियन स्पाइसेस में आप लोग क्या इंक्लूड कर सकते हो। कार्डमम आप इंक्लूड कर सकते हो, क्यूमिन आप इंक्लूड कर सकते हो, क्लोव इंक्लूड कर सकते हो। दी स्पाइसेस व्हेन दे कंबाइन इनटू अ कॉम्बिनेशन दे गिव यू अ ड्रास्टिक वेट लॉस। ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, तो आई एम सॉरी टू से एक्सरसाइज भी आपकी तभी काम करेगी जब आप एक खाना ठीक से खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाना भी नहीं खा रहे हैं तो बिना खाना खाए तो आपके अंदर ताकत आएगी नहीं एक्सरसाइज करने की। और दूसरा ये कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कि उन लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना है या योगा करने का टाइम नहीं है, भाग रहे हैं जॉब के लिए, रनिंग टूवर्ड्स अर्निंग एवरीथिंग। आप अर्न तो कर रहे हैं लेकिन ले दे के उस अर्नड मनी को हॉस्पिटल्स में बिल में पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऑब्वियसली आप वर्क तभी कर पाओगे जब आप खाना अच्छा खाओगे। गर्मियों का मौसम है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, आम खाइए। आम मोटा नहीं करता है, उसमें विटामिन सी होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये लोगों का मिथ है कि आम मोटा करेगा। ठीक है, प्लीज़ सीजनल फ्रूट्स खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। बट येस, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग इट इन टू अ शेक में प्लीज़ आप रिफाइंड शुगर का एडिशन मत कीजिए। आप रॉ मैंगो का आप खुद मैंगो शेक बना सकते हो, उसमें बिना चीनी ऐड कीजिए, खुद भी कंज्यूम कीजिए, उसमें आलमंड्स डालिए, पिए, ताकि आपको विटामिन सी मिले। आप इस समर में हर वो सीजनल फ्रूट खाइए जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है। एवरी सीजन कम विद अ सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दैट्स वेरी एसेंशियल। लोकल खाइए, इकोनॉमिकल रहिए और प्लीज़ फैट डाइट्स, कीटो डाइट्स, हाई फाइबर डाइट्स को कंज्यूम मत कीजिए बिना किसी डाइटिशियन के सलाह के। आप जितना ज़्यादा हेल्दी खाएंगे, जितना ज़्यादा अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आपका वेट लॉस इफेक्टिव होगा। ठीक है, जनरली पीपल दे लूज ऑल्सो विदाउट एनी एक्सरसाइज इफ दे टेक केयर ऑफ देयर डाइट प्रॉपरली। यस, अगर सिर्फ डाइट पे ध्यान दिया जाए, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान दिया जाए, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स। और बॉडी में कोई क्लॉक नहीं होती है कि आपको 7 बजे नाश्ता करना है या 2 बजे खाना खाना है या रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो अगर ऐसा होता तो लेबर क्लास सबसे ज़्यादा हेल्दी होती। बट ये मिथ्स हैं जो कि ख़त्म होने चाहिए। जनरली डाइट का मतलब डाइटिंग बिल्कुल नहीं होता। आई डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ टिप्स। ठीक है, डाइट का मतलब होता है आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देना। And when you are getting a proper nutrition according to your age, according to your height, you will definitely not going to lose weight properly and you are going to shed your body fat percentage. Yes, body fat percentage किस तरह से काम करता है। जनरली लोग सिर्फ वेट लॉस के पीछे भागते हैं, हमारा वेट कम हो जाए, हमारा वेट कम हो जाए। बट एक्चुअली आपका बॉडी फैट अगर कम हो रहा है, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। बॉडी फैट जब कम होता है तो आपके इंचेस लूज होने शुरू होते हैं, यू स्टार्ट लुकिंग स्लिमर एंड इट मीन्स दैट आपका जो बॉडी फैट है, बैड बॉडी फैट है, वो रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो इट मीन्स कि आप अच्छा खा रहे हैं। लेकिन जो लोग बिना खाना खाए सिर्फ कीटो डाइट्स पे, प्रोटीन डाइट्स पे अपना वेट लॉस करते हैं, आई गारंटी यू विद इन 2 months और 3 months दे गेट देयर वेट बैक। बट वेन यू आर ईटिंग राइट एंड चेंज इट एज अ लाइफ स्टाइल, आप कभी भी जो आपने वेट लूज किया है वो कभी भी वापस नहीं आता। So please take care of your health, stay healthy, stay blessed during this summers and stay connected. Thank you.